हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपने प्रैक्टिस सेट 1.3 का सब क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज डू वॉच। उसके अंदर सब क्वेश्चन 1 और सब क्वेश्चन 2 है। यहाँ पर हम अपना थर्ड सब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया है निगेशन के बेसिक के निगेशंस कैसे अप्लाई करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट पे। यहाँ पर हमें एक कंपाउंड स्टेटमेंट दे करके दिया हुआ है। अब हमें इसे नेगेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, आइए वो देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो उससे जो है वो हमारा आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा और हमें जो है कन्वर्ट करने में आसानी होगी। वो स्टेप्स क्या है? यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारे दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली लिखना है, जो हमने फर्स्ट या सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ लिया है, हमें आता है ऑलरेडी। तो उससे क्या होगा कि हम अगर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हमें मार्क्स भी कटेंगे नहीं हमारे, और हमें फुल मार्क्स भी मिलेंगे, और हमारा एरर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है उसके बीच में और है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से, लेट p x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11। ये हमारा p हो जाएगा, और इसी तरह हमारा जो वो q है वो हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये हमारा q है, ये हमारा p है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि और है, तो हम इसे सिंबॉलिकली अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा p और q। यहाँ पर हमें p और q दिया हुआ है। अब हमें इसका क्या करना है, निगेशन अप्लाई करना है। तो निगेशन ऑफ p और q क्या होता है? हमने पढ़ा है कि निगेशन ऑफ p और q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q। इसी तरह से हमने पढ़ा है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि अब यहाँ पर हमें जो है वो सिंबॉलिकली आ गया है कि इसका निगेशन क्या होता है। तो अब जो है p हमारा क्या है, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11। अब p का निगेशन हम करेंगे तो हमें आसानी से हो जाएगा कि निगेशन ऑफ p क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि निगेशन ऑफ p यानी x प्लस 8, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर है तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा 11। क्योंकि ग्रेटर है तो या तो बड़ा है ना वो, तो या तो यहाँ पर उसके इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा। उसका निगेशन हम इस तरह से लिखेंगे। तो x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 11, और यहाँ पर बीच में और था, तो अब यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है हमारा, एंड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंड। और निगेशन ऑफ q, निगेशन ऑफ q क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरह से हम अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है वो एरर ऑफ मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट सम रेडी है। आइए सेकंड सम देखते हैं। यहाँ पर हम अपना सेकंड सम देखते हैं। हमारा सेकंड सम है 11 इज लेस देन 15 एंड 25 इज ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पर हमने लेट p और लेट q लेकर के लिख लिया है। अब हम इसे सिंबॉलिकली अगर लिखेंगे तो p एंड q हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंबॉलिकली तो वो p एंड q है, तो इसका अगर हम निगेशन करेंगे तो हमें आंसर आएगा निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q। तो अब निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q करना है, तो निगेशन ऑफ p क्या होगा, यानी इसका। तो 11 इज लेस देन 15 है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर एंड था, अब क्या आ रहा है, और आ रहा है, तो और लिख दिया हमने। और निगेशन ऑफ q यानी 25 ग्रेटर देन 20 का हो जाएगा वो 25 इज लेस देन और इक्वल टू 20। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर सेकेंड सम। यहाँ पर हम अपना थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ आ रहा है, तो हम जो है वो अपने स्टेप वाइज ही जाएंगे। सबसे पहले हम अपना p ले लेते हैं कि लेट p बी क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ये हमारा जो है वो p हो जाएगा, और हमारा q क्या होगा, यहां तक हमारा p हो गया है, तो इट इज अ रोम्बस। इट इज अ रोम्बस, ये जो है वो हमारा q हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, तो p डबल इंप्लाइज q, ये हमारा इसका सिंबॉलिकल फॉर्म हो गया। अब हम देख सकते हैं कि निगेशन ऑफ p डबल इंप्लाइज q क्या होता है। तो हम यहाँ पर हमने करके रखा हुआ है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, p
and negation of Q और Q and negation of P, ये हमारा जो है वो negation of डबल implication होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले P लिखेंगे। हमारा P क्या है, quadrilateral is a square। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं quadrilateral is a square, quadrilateral is a square। बीच में साइन किसकी आ रही है, एंड की, हम एंड लिख देते हैं। एंड निगेशन ऑफ Q, इट इज अ रोम्बस है तो इट इज नॉट अ रोम्बस हो जाएगा, इट इज नॉट अ रोम्बस। ठीक है, अब बीच में क्या आ रहा है, और, तो यहाँ पर हम और लिख देते हैं। ये एक ही स्टेटमेंट चल रहा है हमारा अभी तक, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज नॉट अ रोम्बस, और इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस, और बीच में साइन किसकी है, एंड की। एंड निगेशन ऑफ P, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर। सो दिस फिनिशेस आवर थर्ड सम। इस तरह से हम ये करेंगे तो हमें जो है वो इजीली आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा फोर्थ सम रेडी है, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। तो यहाँ पर हमने लेट P लिख दिया है, इट इज कोल्ड एंड इट इज रेनिंग जो है वो हमारा Q है। तो इसे सिंबॉलिकली हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से P एंड Q, और निगेशन ऑफ P एंड Q विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। यहाँ पर हमारा जो है वो निगेशन ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म में रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, इट इज कॉल्ड, इट इज कोल्ड, तो निगेशन क्या होगा, इट इज नॉट कोल्ड लिखेंगे हम। और, तो और इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर फोर्थ सम। अब हमारा फिफ्थ सम देखते हैं, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर जो है वो हमें तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो कंपाउंड स्टेटमेंट है हम उससे क्या सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, लेट P इट इज रेनिंग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इट इज रेनिंग। ठीक है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग हमारा जो है वो, सॉरी, इट इज रेनिंग जो है वो हमारा P हो जाएगा। अब हमारा Q जो है, Q होगा देन वी विल गो। तो यहाँ पर हमारा है वी विल गो, हमारा Q हो जाएगा, और हमारा R होगा प्ले फुटबॉल। ठीक है, प्ले फुटबॉल या टू प्ले फुटबॉल भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमारा P, Q एंड R है, तो हम इसे सिंबॉलिकली लिख लेते हैं कि इफ है, तो यहाँ पर हमारा P जो है वो इफ इट इज रेनिंग देन है हमारा, तो वो इम्प्लीकेशन आ गया, वी विल गो एंड प्ले। तो वी विल गो हमारा Q है, और क्योंकि यहाँ पर एंड आ रहा है तो ये हो जाएगा Q एंड R। तो ये हमारा जो है वो सिंबॉलिकल फॉर्म हो गया। अब P इंप्लाइज Q, अब ये जो है ये हमारा पूरा जो है वो एज ए Q एक्ट करेगा। तो जब हम इसका निगेशन करेंगे, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q एंड R, इस तरह से अगर हम जब इसका इम्प्लीकेशन करेंगे तो पहले P इंप्लाइज Q एंड R का निगेशन होगा। तो यहाँ पर P इंप्लाइज Q एंड R का निगेशन क्या होता है, P एंड निगेशन ऑफ Q होता है। तो P तो एज इट इज रहेगा एंड निगेशन ऑफ Q, क्योंकि ये हमारा अब पूरा Q है। तो अब हम क्या करेंगे, Q एंड R का निगेशन करेंगे। तो P एंड तो एज इट इज रहेगा, निगेशन ऑफ Q विल बी व्हाट, निगेशन ऑफ Q, एंड का निगेशन होगा और R का निगेशन होगा निगेशन ऑफ R। तो ये यहाँ पर अब हमारा क्या है, सिंबॉलिकल फॉर्म रेडी है, P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R। अब हम इसे क्या करेंगे, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा P क्या है, इट इज रेनिंग। तो हम यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं, इट इज रेनिंग, हमारा इफ हट जाएगा, इट इज रेनिंग एंड निगेशन ऑफ Q, वी विल गो, तो वी विल नॉट गो हो जाएगा, एंड वी विल नॉट गो, और वी विल नॉट गो और नॉट
नॉट प्ले फुटबॉल। इस तरह से जो है वो हमारा फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी इसका जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन उसका निगेशन जो है वो इस तरह से होगा। दिस इज आवर फिफ्थ सम। आइए सिक्स्थ सम देखते हैं। यहाँ पर हमारा सिक्स्थ सम क्या है, √2 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स नहीं है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमारा लेट p अगर हम लिखेंगे तो वो पूरा यही आएगा, √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा। √2 इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर ये हो गया, अब इसका क्या करना है, हमें निगेशन करना है। तो क्या होगा, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो बस यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सम है वो है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यहाँ पर फिर से हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लेट p जो है वो ये पूरा स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख लेंगे एज इट इज। अब जो है वो हमारा इसका निगेशन होगा, निगेशन ऑफ p। तो यहाँ पर ऑल जो है वो सम हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ऑल जो है वो सम हो जाएगा। हम यहाँ पर अगर इसका डायरेक्टली ऐसे निगेशन लिख देंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर, तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ऑल का हमें सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। यहाँ पर मेरी राइटिंग बॉदर मत करिए, बहुत फास्ट लिखना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो दिस इज आवर आंसर, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। दिस इज आवर 7th सम। आइए 8th सम। अब आइए हम अपना 8th और 9th सम देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वापस से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो हमारा जो वो p है वो हम पूरा यही लिख देंगे कि ये हमारा p है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फॉर ऑल है। फॉर ऑल अगर आता है तो हम उसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। दैट इज निगेशन ऑफ p। जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल की जगह पर हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट n belongs to नेचुरल नंबर्स। ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, कॉमा n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 4 का हो जाएगा इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब यहाँ पर 9th सम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जिस्ट है x belongs to n। तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे फॉर ऑल, लिख देंगे यहाँ पर देयर एग्जिस्ट की जगह पर हम लिख देंगे फॉर ऑल x belongs to n है तो x belongs to n एज इट इज लिखेंगे, such that x minus 17 इज लेस है, तो हम इसका क्या कर देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। इस तरह से हम यहाँ पर अपना थर्ड पार्ट जो है वो खत्म करते हैं। इस तरह से नेगेशन होता है स्टूडेंट्स। अब हम अपना फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अपना फोर्थ सम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट अ कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। यहाँ पर हम ये तीनों चीजें पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, फिर भी एक एज ए शॉर्ट रिवीजन यहाँ पर हमने साइड में लिख लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसे रिफर करेंगे और आंसर लिखेंगे। हमें अभी इससे भी पहले सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है और फिर स्टार्ट करना है ताकि हमें आसानी हो। तो यहाँ पर हम लेट p क्या होगा हमारा, इफ देन। यहाँ पर याद रखिए सारे स्टेटमेंट जो है वो इफ देन स्टेटमेंट ही होंगे। तो p जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, x इज लेस देन y, और q क्या हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। और ये तो हमारा एज इट इज रहेगा ही, उसमें कोई चेंजेस होने नहीं वाले। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना क्या लिखेंगे, कन्वर्स लिखते हैं। यहाँ पर हमारा कन्वर्स क्या होगा, p इंप्लाइज q का कन्वर्स क्या होता है, q इंप्लाइज p। तो q यहाँ पर हमारा क्या है, इफ x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, देन ये हमारा x इज लेस देन y, और ये हमारा जो है वो हम एज इट इज लिख देंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। इस तरह से हमें आंसर लिखना है। ये हमारा कन्वर्स हो गया। आइए हम अपना इनवर्स लिखते हैं। हमारा इनवर्स क्या होगा, p इंप्लाइज q का, यहाँ पर निगेशन ऑफ p इंप्लाइज निगेशन ऑफ q हो जाएगा। तो यहाँ पर p क्या है हमारा, x इज लेस देन y है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देन निगेशन ऑफ q। तो x स्क्वायर
इज लेस देन वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हमारा इनवर्स हो गया, ये कन्वर्स इनवर्स। अब हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? P इम्प्लाइज Q का यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका उल्टा कर देते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? इफ Q हमारा क्या है? x स्क्वायर इज लेस देन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन हमारा P क्या है? x स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर है, तो x देन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, और यहाँ पर हमारा ये चीज जो है वो एज इट इज। तो दिस इज आवर फर्स्ट सम। यहाँ पर हम इसे कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिशन जो है वो इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा सेकंड सम है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट। तो बहुत सही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसे P लिखेंगे, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, ये हमारा P हो जाएगा, अ वुमेन इन इट इज लिटरेट, ये हमारा Q हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हमारा कन्वर्स क्या होगा। हमारा कन्वर्स क्या होता है फ्रेंड्स? P इम्प्लाइज Q जो है वो हो जाएगा Q इम्प्लाइज P। तो यहाँ पर Q क्या है हमारा? द वुमेन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट। तो इन इट की जगह पर हम इन फैमिली लिख देते हैं, इफ द वुमेन इन द फैमिली इज लिटरेट, ठीक है। देन P क्या है हमारा? अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। तो अ फैमिली की जगह पर हम लिख देते हैं इट बिकम्स लिटरेट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है वो कन्वर्स हो जाएगा। आइए इनवर्स देखते हैं। इनवर्स हम किस तरह से लिखेंगे? P इम्प्लाइज Q का इनवर्स क्या होगा? यहाँ पर निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, ये हमारा जो है वो इनवर्स होगा। तो निगेशन ऑफ P, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट लिखेंगे हम यहाँ पर, अ फैमिली डज नॉट become literate, a family does not become literate, then a family does not become literate if the woman is literate. So a family does not become literate if the woman in it is literate. तो यहाँ पर the woman in it is not literate आ जाएगा। if the woman in it is not literate, ये हमारा क्या हो जाएगा? इनवर्स। अब हम अपना कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखते हैं कैसे होगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारा क्या होता है? P इम्प्लाइज Q का निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? निगेशन ऑफ Q, अ वुमेन इन इट इज लिटरेट। तो अ वुमेन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट, देन द फैमिली इज नॉट लिटरेट। इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम अपने थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम अपना थर्ड सम देखते हैं। ये भी बहुत इजी है। इफ द सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन द प्रेशर इंक्रीजेस। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे? P और Q देंगे। हमारा P क्या होगा? द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, और हमारा Q क्या होगा? प्रेशर इंक्रीजेस। तो यहाँ पर हम इसका कन्वर्स कैसे लिखेंगे? कन्वर्स में हमारा उल्टा हो जाएगा, इफ द प्रेशर इंक्रीजेस देन द सरफेस एरिया डिक्रीजेस। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इफ द प्रेशर इंक्रीजेस देन द सरफेस एरिया डिक्रीजेस। तो यहाँ पर ये हमारा कन्वर्स हो गया। अब हमारा इनवर्स कैसे होगा? अब हमारा इनवर्स क्या होता है? निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो निगेशन ऑफ P क्या होगा? इफ द सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस देन द प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज आवर कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो पहले निगेशन ऑफ Q है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इफ द प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस देन द सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस। ये इस तरह से हमारा इसका क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आइए लास्ट सम देखते हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा लास्ट सम भी उसी तरह है, इफ द वोल्टेज इंक्रीजेस देन द करंट डिक्रीजेस। तो यहाँ पर हम वोल्टेज इंक्रीजेस को क्या लेंगे, P लेंगे, करंट डिक्रीजेस को हम अपना Q ले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कन्वर्स किस तरह से होगा, हमारा यहाँ पर कन्वर्स होगा इफ द करंट डिक्रीजेस देन द वोल्टेज इंक्रीजेस, ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्स। अब हम अपना इनवर्स देखते हैं, तो इनवर्स में हमारा क्या होगा, if the voltage does not increases then the current does not decreases, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब अपना कॉन्ट्रापोजिशन देखते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे होगा, if the current decreases, क्योंकि negation of Q आएगा पहले, तो if the current does not decreases then the voltage does not increases, इस तरह से हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना प्रैक्टिस सेट 1.3 फिनिश करते हैं गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, और हमें आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप हमें उस पर कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।